हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल स्टडी क्लासेस। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे जो सीडीपी के हैं, जिसमें कि आपको एग्ज़ाम की तैयारी करने में इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें ये पता नहीं होता है कि कौन कौन से चैप्टर उन्हें पढ़ने चाहिए जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और अक्सर उससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने ऐसे ही कुछ इम्पॉर्टेंट चैप्टर को यहाँ पास इंक्लूड किया है, जिससे कि अक्सर सीटेट के एग्ज़ाम में इनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो फ्रेंड्स, सीडीपी में कुछ 22 चैप्टर हैं, जिसमें कि मैंने कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर को ही इसमें इंक्लूड किया है, जिसे आप अगर अच्छे से तैयारी करेंगे तो आपका सीटेट का एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर होगा। तो आइए अब हम आगे देखते हैं, उन चैप्टर के बारे में डिस्कस करते हैं। पहला है विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध। तो फ्रेंड्स, ये जो चैप्टर है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इस पर आप स्टार बना लेना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। क्योंकि ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा सीटेट का जिसमें कि इस चैप्टर से क्वेश्चन ना आए हों। तो ये जो चैप्टर है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद है सेकेंड नंबर में बाल विकास के सिद्धांत, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद है प्याजे, कोहलबर्ग एवं वाइगोत्स्की के सिद्धांत, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, ये इनसे तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठा करके देखते हैं तो एग्ज़ाम में प्याजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की, इनसे एग्ज़ाम में अक्सर क्वेश्चन आते हैं। तो ये भी काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और इसके साथ ही साथ है 4 नंबर में है बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसको भी आप स्टार मार्क बना लें, इनसे भी अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। फिर है भाषा और चिंतन, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि इसमें अदर जो हैं 5 अदर जो 2 बच गए हैं वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो भी इम्पॉर्टेंट हैं। लेकिन 3 पर जिस पर मैंने स्टार बनवाया है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसको आप अच्छे से पढ़ें, डिटेल से पढ़ें, जिसमें कि मैंने कुछ चैप्टर पर डिटेल से वीडियो भी बनाई है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरी सीडीपी की प्लेलिस्ट में जाकर के उसको देख सकते हैं। अब आइए हम आगे देखते हैं। आगे है चैप्टर 6, समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इससे भी एग्ज़ाम में एक आध क्वेश्चन आ ही जाते हैं। इसके बाद है 7वां नंबर में है अधिगम का मूल्यांकन, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसको भी आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, इनसे भी अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं, जिसमें कि सतत और व्यापक मूल्यांकन, इनसे अक्सर क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। तो ये भी जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इस पर भी आप अपना स्टार मार्क लगा लेना। इसके साथ ही साथ है चैप्टर 8 विविध पृष्ठभूमि के वंचित बालक की अपनी पहचान। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे भी अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। फिर है बच्चों को सोचना और सीखना, तो ये चैप्टर भी जो एग्ज़ाम में है इनसे भी आपको अक्सर क्वेश्चन आते हैं। एक आध क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। इसके बाद है शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रिया, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इससे भी एग्ज़ाम में अक्सर क्वेश्चन आते हैं। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें कि आगमन निगमन विधि है ना, शिक्षण की क्या विधि है, इनसे संबंधित इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें ये 2 जो हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन अदर जो हैं वो भी इम्पॉर्टेंट हैं। अब आइए हम आगे देखते हैं। आगे है 11 नंबर में बालक एक समस्या समाधान तथा अन्वेषण के रूप में, तो ये चैप्टर भी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद है 12 नंबर में अभिप्रेरणा एवं अधिगम, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद है 13 नंबर में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन अक्सर आते हैं। और कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं होगा जिसमें कि एनसीएफ से क्वेश्चन ना आए हों। तो फ्रेंड्स, आप इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें। और इसके बाद है 14 नंबर में बुद्धि निर्माण एवं बहुआयामी बुद्धि, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इससे भी एग्ज़ाम में अक्सर क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद है चैप्टर 15 पिछड़े बालक तथा अधिगम असक्तता वाले बालकों की पहचान, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, मैंने कुछ 15 चैप्टर्स
को यहाँ पास इंक्लूड किया है, जो आपके सीटेट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और इसमें कुल 22 चैप्टर दिए गए हैं, जिसमें कि ये 15 चैप्टर जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इससे अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, तो इसको आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। इन चैप्टर को आप डिटेल से पढ़ें, इनकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। और अगर आप सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे क्लास के साथ जुड़कर आप अपनी तैयारी को पूरा कर सकते हैं। और जिस पर मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगाया है, उससे तो अधिक से अधिक एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो उसको पर भी आप विशेष रूप से ध्यान दें। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को आप लाइक करें, एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।